सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। सो आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस। सो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो उत्तराखंड का सब इंस्पेक्टर का फॉर्म है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग जो 2015 में जो पेपर हुआ था, तो उसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मेनली हम इस वीडियो में जो जीएस सेक्शन होता है जनरल स्टडी का, उसके क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जो कि ये एग्ज़ाम है, ये काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, लगभग 7 साल हो गया आई थिंक। उतने टाइम बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से तो क्वेश्चन बहुत ही अगर पूछे भी जाएंगे तो इक्के दुक्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी पेपर डिस्कस करने से हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जो केवल फ़ायदा होगा वो इतना ही होगा कि हमें पेपर बनाने वाले की मानसिकता का पता रहता है कि किस टाइप से एग्ज़ाम बनेगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल जो है वो 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 40 50 क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, वो था कि जब हमारे पर्यावरण मुद्दों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है, तब इसे कहा जाता था। तो जो सकल घरेलू उत्पाद आपको पता ही होगा जीडीपी कहते हैं। तो उसको हम सामाजिक लेखांकन, पर्यावरणीय लेखांकन, हरित लेखांकन, आर्थिक लेखांकन, तो उसको हम हरित लेखांकन कहते थे। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सर्वप्रथम सेवा कर कब लागू किया गया था। तो जो इंडिया में हमारे पास हमने जो फर्स्ट टाइम हमने सर्विस टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया था, वो सबसे पहले तो जो डॉक्टर राजा चिल्ला चिल्ला जो कमेटी थी, तो इस कमेटी ने सबसे पहले हमारे पास जो इनकम टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किया था 1994 95 के टाइम पे। तो इस टाइम जो हमारे पास इंडिया में थी वो हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और उस टाइम में जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो वो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो 1995 के टाइम पे सर्विस टैक्स हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो बी के लिए हमारे पास, सेकंड के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो जो कब प्रारंभ की गई थी। तो जो प्रधानमंत्री हमारी जन धन योजना थी वो हमारी 28 अगस्त 2014 को इंट्रोड्यूस की गई थी, और मतलब प्रारंभ की गई थी। तो इसके लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा, 28 अगस्त 2014। तो इस वीडियो में कुछ करंट टॉपिक से भी क्वेश्चन थे। जैसे कि ये नेक्स्ट वाला हमारा करंट टॉपिक से क्वेश्चन था, वैश्विक वैश्विक भूख सूचकांक 2014 का स्थान, भारत का स्थान क्या था इसमें। तो ये क्वेश्चंस को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे करंट जो हमारी इंडिया थी उसकी पोजीशन 55 थी, मतलब फोर्थ के लिए हमारे पास ए राइट आंसर था। लेकिन उसका डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये उस टाइम के लिए करंट टॉपिक था और अभी पूछा नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। तो जो कि अगर पूछा भी जाएगा तो ये हमारे 2021 की हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा जाएगा इंडिया की। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास 2021 में है वो हमारे इंडिया की रैंकिंग 101 है, जो कि टोटल 116 कंट्रीज़ में से है। तो हमारा देश क्या वर्ल्ड जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमारा देश पीछे पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, जो 2020 थी उसमें हमारे हमारे देश की 94th रैंक थी, और 2021 में ये गिर के सीधे सीधे 101 हो गई है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितनी भुखमरी है। और जो कि हमारा 2001 में हमारा देश जो है एशियाई देशों से भी पीछे है। लगा लो कि आप पाकिस्तान जो है वो भी हमसे आगे है, उसकी रैंक में 92 रैंक है इस बार 21 में। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसमें कितना पीछे जा रहा है। और एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बन जाता है कि जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है वो हमारा IFPRI के द्वारा
इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एक यूके बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जिसका हेडक्वार्टर हमारा यूएसए बेस्ड है, और इसका हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में है। तो फोर्थ के लिए हमारे पास 55, इसको उस क्वेश्चन को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे इसका आंसर ए था 55 हमारे पास उस टाइम 2014 में हमारी इंडिया की रैंकिंग थी। सो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, नीति आयोग का विस्तारित रूप क्या है, मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। सो 5 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, सरकार का वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो जो हमारा इंडिया में है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, वो हमारा 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, और ये हमारा 31 मार्च तक होता है। तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल से शुरुआत होती है इसकी। तो 6 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कालीबंगा है। तो आपको पता ही है कालीबंगा हमारा राजस्थान में है। तो 7th के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो बुद्धा अटेंट निर्वाणा। तो जो बुद्धा जो को हमारे पास जो निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी, वो हमारी जो महाबोधि जो टेम्पल है हमारा, जो कि बौद्ध गया में है, तो वहाँ उसको जो कहते हैं कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब उनको निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में। तो इसमें तो बौद्ध गया का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है नहीं, तो उसके लिए हमारे पास बौद्ध गया राइट आंसर था 8th के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हॉकिंस आया था दरबार में। तो जो हॉकिंस थे, इनका पूरा नाम है विलियम हॉकिंस। तो ये जो हॉकिंस थे, ये हमारे जहांगीर जो एम्परर थे, उनकी कोर्ट में आया था 1609 के टाइम पे। तो ये वही विलियम हॉकिंस हैं जो कि ये सबसे पहले की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एक डिप्लोमेट था। और ये जो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज़ था, जो शिप थी, वो जो जहाज़ इंडिया में जो सूरत में आया था सबसे पहले, अ, उस जहाज़ का नाम हेक्टर था। तो उस जहाज़ का ये कमांडर था विलियम हॉकिंस। तो ये हमारा जहांगीर के दरबार में आया था। तो 9th के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय बीजीय मसाला शोध केंद्र कहाँ है। तो जो राष्ट्रीय, ये हमारा अजमेर में है। तो 10th के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th, उत्तराखंड में 2001 से 2013-14 तक उत्पादन। तो चावल का घट रहा था, गेहूं का बढ़ रहा था, दालों का घट रहा था, कुछ खाद्यान्नों का लगभग स्थिर था। तो इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, शायद इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो इसको आप देख लेना। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ शहर कोटि में 476 शहरों में से के सर्वेक्षण में स्वच्छतम शहर है। तो जो 2015 के टाइम पे था, वो हमारा मैसूर था। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, वो हमारे पास इंदौर है 2001 के टाइम पे। तो 12th के लिए हमारे पास डी राइट आंसर है। और अभी की बात करें तो इंदौर इज़ राइट आंसर। सो 12th के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ इंडिया ईस्ट हिमालयन स्टेट्स का उद्देश्य है। तो इनका उद्देश्य मेनली हमारा पास जो जैविक खेतियाँ हैं, तो उनको डेवलप करना है। तो इसके लिए बी राइट आंसर हो जाएगा 13 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो जो राष्ट्रीय हमारी कृषि बीमा थी, वो हमारी 22 जून 1999 के टाइम पे स्टार्ट की गई थी। तो 14 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तराखंड में अधिकतम हस्तलिप इकाइयों वाला राज्य है। तो ये हमारे पास जो है, वो हमारा अल्मोड़ा है।
तो 15 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतोपंथ एक है, तो ये आप सभी को पता ही होगा, सतोपंथ एक ग्लेशियर है। तो 16 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का एक संयंत्र उत्तराखंड में भी है। तो इनका एक प्लांट है जो कि हमारा ऋषिकेश में है। तो 17 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से विनियोग आकर्षण सूचकांक में प्रथम स्थान है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा डाउट है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम छोड़ देंगे। तो अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप देख सकते हैं। वैसे तो उतना मुझे लगा उतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की। तो जो गढ़वाल ऑफ स्कूल है हमारी, वो हमारे मोला राम ने की थी। तो 19 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं। तो जो भारत का स्विट्जरलैंड है वो हमारे कौशानी को कहते हैं। सो 20 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संक्रांति में मनाया जाता है। तो इसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लग रहा है इसके लिए आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में उतना अवेयर नहीं हूँ। तो 21 के लिए मुझे लग रहा है सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास 22। चांचरी एक परंपरागत लोक नृत्य, सामूहिक नृत्य, गीत नृत्य, सामूहिक संगीत नृत्य और जागर नृत्य। तो ये एक सामूहिक जो ग्रुप डांस होता है वो होता है। उसमें क्या करते हैं कि जो मेल्स एंड फीमेल्स होती हैं वो हाथ पकड़ के या सर्कल में डांस वगैरह करती हैं। तो ये एक जो ग्रुप डांस है, तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 के लिए हमारे पास बी इज़ राइट आंसर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो निम्नलिखित में से सही चुनिए। तो इसमें से हमने राइट चॉइस करनी है अपनी। तो फर्स्ट है उत्तराखंड भारत का 26th स्टेट था, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारा उत्तराखंड है वो 27th स्टेट था। तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड की स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री एंड 27 मिनट नॉर्थ ही अक्षांशों के मध्य है। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है वो हमारा 20.5 डिग्री नॉर्थ से हमारा 78.96 ईस्ट लैटिट्यूड में है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड 3 प्रदेशों से घिरा है, यानी उत्तराखंड इज सराउंडेड बाय 3 स्टेट्स। सो इट इज़ राइट। इट इज़ सराउंडेड बाय यूपी एंड हरियाणा एंड नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल। तो दीज 3 आर स्टेट। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र 53,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी हमारा रॉन्ग था, क्योंकि 53,483। तो 53,483 हमारे पास ये हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो 23rd के लिए हमारे पास सी राइट आंसर था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। उत्तराखंड में पर्वतों का फैलाव जिन दिशाओं में है। तो जो हमारा उत्तराखंड है उसमें जो माउंटेन्स हैं उनका जो फैलाव है वो हमारा उत्तर पश्चिम से हमारे पास दक्षिण पूर्व में है। तो 24th के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास उत्तराखंड की सबसे बृहद अपवाह प्रणाली है। तो जो बिगेस्ट जो हमारे पास ड्रेनेज है वो हमारे पास यमुना का है। तो 25 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो गया। वैसे अलकनंदा का है, लेकिन इट इज़ सेकंड हाईएस्ट। सो 25 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा इसको 2005 में जो फूलों की घाटी है हमारे चमोली में, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। तो 26 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास पशुचारण में संलग्न जनजातियां हैं। तो जो पशुचारण में है हमारी, वो हमारी भोटिया जनजाति होती है। भोटिया और जो गुर्जर जनजाति होती है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो 27th के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है 28, ढोल सागर जिस भाषा में लिखा गया था। तो जो ढोल सागर थी वो हमारी संस्कृत और जो गढ़वाली थी उनकी मिक्स में लिखी गई थी। तो 28th के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29, मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई बाबर को किस नाम से उद्धृत किया गया था। तो इस क्वेश्चन में भी मैं कंफ्यूज था, ए और इन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज था, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 30 क्वेश्चंस थारू समुदाय में। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मैं कंफ्यूज था, तो मैं उनके आंसर्स बताऊंगा नहीं आपको। इस वाले क्वेश्चंस में भी 30 वाले क्वेश्चंस में भी थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था, तो इस वाले क्वेश्चंस को भी छोड़ देंगे। बाकी आप क्वेश्चंस तो देख सकते हैं। जो थारू समुदाय में उनके जो विवाह होता है, उसका मैरिज होती है, नेपाल की मेनली ये नेपाल में फाउंड होते हैं। तो इनकी जो मैरिज होती है उसमें कितने फेजेस होती हैं, तो कंफ्यूज था शायद 11th और 13 इनके इसका राइट आंसर हो सकता है। तो आप वैसे देख सकते हैं कहीं से भी इसको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 31 है हमारे पास, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। तो जो हमारे पास जो गुप्त संवत था वो 318 टू 19 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो 31 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 32, उत्तराखंड में अधिकांश कागज़ मिलें जिस जिले में स्थित हैं वो हैं। तो जो उत्तराखंड में जो कागज़ मिले हैं वो मेनली हमारी जो नैनीताल है वहाँ हमारी हैं। तो 32 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास 33, तुंगनाथ जो कि पंच केदारों में से एक है, पर शिव के किस अंग की पूजा करते हैं। तो जो हमारे पास तुंगनाथ है जो कि रुद्रप्रयाग में सिचुएटेड है, उसमें हमारे आम की पूजा करते हैं। तो 33 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, कबूतरी देवी का संबंध है। तो जो कबूतरी देवी है वो मेनली हमारी एक फोक सिंगर है, जो कि हमारी कुमाऊं रीजन से वो बिलोंग करती हैं। तो इनके लिए हमारे पास सिंगर है ये। तो 34 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा अंतिम कत्यूरी राजा था। तो जो हमारे पास ब्रह्मदेव था, ही वॉज द लास्ट कत्यूरी किंग। सो 35 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मदेव। सो नेक्स्ट है हमारे पास 36, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पद्म पुरस्कार से सम्मानित जो व्यापार से संबंधित थे। तो जो लक्ष्मण सिंह जंग पांगी थे वो हमारे उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 36 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास 37, संविधान में 42वें संशोधन की सिफारिश करने वाली समिति थी। तो ये हमारे 42 जो अमेंडमेंट है वो हमारे स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। तो मैंने आपको जो वीडियो में अपने अमेंडमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह हैं वो मैं अपने चैनल पे पहले ही उनकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उन वीडियो को देखना, क्योंकि जो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हैं और स्केड्यूल्स वगैरह हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लगभग एक एक दो दो आर्टिकल्स या दो दो तीन तीन आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स और अमेंडमेंट तो पूछे ही जाते हैं। तो आप उन अमेंडमेंट को भी देख लेना ध्यान से। सो मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर रखी है पहले से ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है। तो जो अमेंडमेंट है सबसे पहले वो हमारा आर्टिकल 368 में है। तो जो कि हमारा 20वें स्केड्यूल्स में है, और 20वें स्केड्यूल्स में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, जो कि हमारे पार्लियामेंट को वो अधिकार दे सकता है कि वो किसी भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो 38 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ई ग्रामर्स ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे। तो जो ई ग्रामर्स ऑफ पॉलिटिक्स थे उसके रचयिता हमारे माइकल सी कार्टिस थे।
तो कर्टिस थे। तो 39 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो सन 1953 में भारत में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था? तो 1953 के टाइम पे हमारे पास आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है वो हमारा स्टेबलाइज हुआ था। तो 40 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। 41 है न्यायमूर्ति सरकार या आयोग जिस विषय की जांच पड़ताल हेतु गठ किस विषय की जांच पड़ताल हेतु गठित किया गया था? तो जो हमारा सरकारिया कमीशन था वो सबसे पहले हमारे पास 1983 में इसका सेटअप किया गया था। और इसका सेटअप इसीलिए किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारे स्टेट में है उसके बीच जो रिलेशन है उसको एग्जामिन कर सके। तो अ, इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा केंद्र राज्य संबंध। तो इसके जो चेयरमैन थे वो हमारे पास आर एस जो सरकारिया थे वो इसके चेयरमैन थे। तो 41 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स। तो उसके लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42। भारत में निम्न राज्यों में से एक विधान परिषद है। तो विधान परिषद मेनली हमारे एक तो आंध्र प्रदेश में है, सेकंड हमारे कर्नाटका में है, थर्ड हमारे तेलंगाना में है, फोर्थ हमारी एमएच महाराष्ट्र में है, फिफ्थ हमारी बिहार में है और सिक्स्थ हमारी यूपी में है। तो इन स्टेट में हमारी विधान परिषद है। तो इसके लिए हमारे पास डी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास 43। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। तो जो हमारे पास जो नेचुरल राइट्स थे वो हमारे जॉन लॉक ने प्रपोज किया था। तो जॉन लॉक इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बी इसके लिए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास 44। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो जो यूएन सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी काउंसिल है सबसे पहले, इसमें हमारे 15 टोटल मेंबर्स होते हैं। और 15 मेंबर्स में बात करें तो 5 हमारे पास परमानेंट मेंबर होते हैं और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यानी अस्थाई मेंबर होते हैं। तो यूएन इनका सिक्योरिटी का काम मेनली क्या होता है कि ये इंटरनेशनल पीस को बनाए रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो कंट्रीज़ है जैसे पाकिस्तान है वो अभी हमारे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने वाली है। और जो इटली है वो हमारे ग्रे लिस्ट में पड़ने वाली है। तो ये सब जो लिस्टें हैं वो हमारे जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है वो वही इन लिस्ट को किसी कंट्रीज़ को उनके आतंकवाद या उनके द्वारा की गई हुई टेरर एक्टिविटी को बढ़ावा देने पर हम उनको ऐसी ग्रे हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, इन लिस्ट में जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है वो भेजती है। तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा 10। जो हमारे पास 10 है वो हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर है। तो 44 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारे पास 5 परमानेंट मेंबर हैं वो है हमारी चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। सो जो ये हमारे पास 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 425 से हमारे पास 545 की गई थी? तो ये हमारे पास 31st जो अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा की सीट थी वो 525 से हमारे पास 545 की गई थी। तो 46 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़ा है अंशु गुप्ता, मलाला यूसुफजई और मेघा पाटकर एंड कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो 47 के लिए डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सन 2015 में भारत रत्न पुरस्कार ए बी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किसको दिया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय जी को भी दिया गया था 2015 में। तो 48 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 45। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2015 का स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीता था? तो ये वाला क्वेश्चन भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये करंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुरस्कार लिखी थी? तो ये हमारे जो मिसाइल मैन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी है, उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो 50 के लिए हमारे पास भी राइट आंसर आ जाएगा। सो इस वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो इसको हम पार्ट 1 कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू।